हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम इसमें वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखेंगे जो जनरली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज़ आते हैं, जो एक्सेप्शनली यूज़ आते हैं, यानी जिनसे क्वेश्चंस नहीं आते एग्जाम में। उन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स को हम नहीं करेंगे, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, ऑक्सीडेशन में कई तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास एल्कोहल है, दिस इज़ प्राइमरी अल्कोहल, दैट इज़ 1 डिग्री अल्कोहल। इस 1 डिग्री अल्कोहल को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं एल्डिहाइड में, तो ये रिएक्शन जो हुई ये क्या हुई? ऑक्सीडेशन रिएक्शन हुई। नाउ द पॉइंट इज, ऐसे कौन से रिएजेंट्स हैं, ऐसे कौन से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो एल्कोहल को एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज कर देंगे और फर्दर ऑक्सीडेशन यहाँ पे नहीं हो पाएगा। तो देखिए, इस केस में व्हाट वी कैन यूज़ इज़, यहाँ पे हम CrO3 यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ क्रोमियम ट्राईऑक्साइड। अब इसके साथ क्या हम यूज़ करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ अगर हम मिथाइलिन डाइक्लोराइड CH2Cl2 यूज़ करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन, तो इसको बोलते हैं कॉलिन्स रिएजेंट। इट इज़ नोन एज कॉलिन्स रिएजेंट। इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा और रिएक्शन यहीं पे स्टॉप हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएजेंट इज़ नोन एज PCC। PCC NCERT में भी मैंशनड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नोन एज पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। पिरिडीन तो आप सभी को पता है, पिरिडीनियम का मतलब N पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो दिस इज़ पिरिडीनियम। और इसमें क्लोरोक्रोमेट जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। सो दिस इज़ क्लोरोक्रोमेट, सो दिस इज़ PCC। तो PCC यूज़ कर सकते हैं हम, CrO3 CH2Cl2 का यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। इसके अलावा हम कॉपर के साथ हीट का भी यूज़ कर सकते हैं। कॉपर हीट भी यहाँ पे डीहाइड्रोजनेटिंग एजेंट का काम करता है। डीहाइड्रोजनेशन इज़ ऑल्सो ऑक्सीडेशन, मतलब यहाँ से हाइड्रोजन निकलना, यहाँ से हाइड्रोजन निकलना, तो उसमें भी इवेंचुअली क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो ही जाएगा। तो 1 डिग्री से अगर आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है तो यू कैन यूज़ PCC, यू कैन यूज़ CrO3 CH2Cl2, यू कैन यूज़ कॉपर एंड हीट एज वेल। ओके, लेकिन मान लीजिए आपको अल्कोहल को डायरेक्टली एसिड में कन्वर्ट करना है, तो हमें चाहिए होगा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन सा यूज़ कर सकते हैं? तो अगर CrO3 के साथ हम यूज़ करते हैं डाइल्यूट H2SO4 इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो ऐसे केस में एसिड बन जाता है। और ये जो रिएजेंट हमारे सामने है, दिस पर्टिकुलर रिएजेंट इज नोन एज, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। इट इज़ नोन एज जोन्स रिएजेंट। इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा सिंपली अगर CrO3H+ लिखा है तो भी एक ही बात है, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ पे यूज़ करते हैं KMnO4, जो सबसे जाना माना है। KMnO4 अगर हम यहाँ पे एसिडिक मीडियम यूज़ करेंगे तो एसिड बन जाएगा। अगर KMnO4 के साथ हम बेसिक मीडियम यूज़ करेंगे, यानी एल्कलाइन KMnO4 यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे बनेगा COO नेगेटिव, क्योंकि भाई आप सभी को पता है बेसिक मीडियम में एसिड एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसका सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा, तो एसिड अपना H+ लूज़ कर देगा इन द एल्कलाइन KMnO4। इसके अलावा हम यूज़ कर सकते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। जनरली इट इज़ यूज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम। तो आपने देखा कि अल्कोहल को एल्डिहाइड में कैसे कन्वर्ट करते हैं, अल्कोहल को एसिड में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जो भी रिएजेंट यहाँ पे माइल्ड और स्ट्रॉन्ग दिए हैं, हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये जो कीटोन है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता। इट कैन बी ऑक्सीडाइज ओनली अंडर सर्टेन कंडीशंस, यानी विगरस कंडीशंस में ही इसका ऑक्सीडेशन होता है। अब कीटोन का विगरस ऑक्सीडेशन कैसे होता है, इस बारे में हम बात कर सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कीटोन है और इस कीटोन का हमें विगरस ऑक्सीडेशन करना है। अब इसका विगरस ऑक्सीडेशन KMnO4 हाई टेम्परेचर पे होता है। ओके, अब जब हॉट KMnO4 में हम इसकी रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो बनेंगे 2 यूनिट्स ऑफ एसिटिक एसिड। अब ये कैसे बना, तो इसमें हम पॉप ऑफ रूल का यूज़ करते हैं। पॉप ऑफ रूल क्या कहता है? पॉप ऑफ रूल ये कहता है कि आप
सी डबल बॉन्ड होके या तो राइट से बॉन्ड ब्रेक करेंगे या लेफ्ट से बॉन्ड ब्रेक करेंगे। उस तरफ से बॉन्ड ब्रेक करेंगे जिस तरफ से CO विल लाई ऑन द साइड हैविंग लोअर नंबर ऑफ कार्बन, यानी ब्रेक द CC बॉन्ड एडजेसेंट टू C डबल बॉन्ड O इन सच अ वे दैट C डबल बॉन्ड O लाइज ऑन द साइड हैविंग लेसर नंबर ऑफ कार्बन। C डबल बॉन्ड O उस तरफ आए जहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन लेस है। अभी ब्रेक करने के बाद ये जो कार्बन एटम है इसकी वैलेंसी क्या होगी, फ्री, तो यहाँ पे आप OH लगाएंगे और ये जो कार्बन आपको दिखाई दे रहा है इस पे आप लगा देंगे C डबल बॉन्ड O OH। तो इस तरीके से हम KMnO4 की रिएक्शन करते हैं। सिमिलरली मान लीजिए हमने यहाँ पे लिया साइक्लोहेक्सेनॉन और इसमें अगर हमने हॉट KMnO4 लिया तो हम राइट या लेफ्ट यहाँ पे कहीं से भी ब्रेक कर देंगे और ब्रेक करने के बाद दोनों तरफ बन जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड। पर याद रखिए ये सब होता है विग्रस ऑक्सीडेशन में, ठीक है। और ये जो रूल मैंने आपको बताया, दिस रूल इज नोन एज पॉपऑफ्स रूल, दिस रूल इज नोन एज पॉपऑफ्स रूल। आइए बात करते हैं बेंजीन डेरिवेटिव्स की ऑक्सीडेशन की। फॉर एग्जांपल बेंजीन पे मिथाइल है, इथाइल है, आइसोप्रोपाइल है या CH2OH है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे जो ये कार्बन है इस कार्बन को हम अल्फ़ा कार्बन बोल सकते हैं। इस अल्फ़ा कार्बन पे अगर एक भी हाइड्रोजन अवेलेबल है तो हम इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। अब इसका ऑक्सीडेशन करने के बाद यहाँ पे कार्बन चेन कितनी भी लंबी हो हम इस पूरे को ऑक्सीडाइज करके COOH बना देंगे। तो इस बात का ध्यान रखिए जब यहाँ पे अल्फ़ा H अवेलेबल है, जैसे CH2CH3 में भी अल्फ़ा H अवेलेबल है, यहाँ भी अल्फ़ा H है, यहाँ भी अल्फ़ा H है, हाँ जी। लेकिन अगर इसमें अगर हम क्या लेते हैं, एसिटोफिनॉल लेते हैं तो सेम यानी हम यहाँ पे विग्रस ऑक्सीडेशन करके सेम बेंजोइक एसिड बना सकते हैं, चाहे इस कार्बन पे अल्फ़ा H नहीं है, इस कार्बन पे O जुड़ा है। इसका वैसे मैकेनिज्म जो होता है पॉपऑफ रूल तो देखिए डायरेक्ट शॉर्टकट हो गया। मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है कि यहाँ पे इनॉल फॉर्म बनता है और ये जो कीटो फॉर्म का जब इनॉल फॉर्म बनता है तो जिससे एल्कीन की रिएक्शन होगी उसी तरीके से हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन करेंगे, क्योंकि ये पाई बॉन्ड भी एक तरह से क्या हो गया, एल्कीन हो गया। लेकिन मान लीजिए बेंजीन के ऊपर ऐसा ग्रुप लगा हुआ है जिसमें एक भी अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो ऐसे केस में ये जो ऊपर वाला पोर्शन है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होने वाला। तो KMnO4 के केस में इस तरीके से हम ऑक्सीडेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए बेंजीन है और एक मिथाइल इधर है, एक आइसोप्रोपाइल इधर है। अगर हमने हॉट KMnO4 यूज़ किया, लेट अस से वी हैव यूज्ड हॉट KMnO4, तो ऐसे केस में जो ऊपर वाला पोर्शन है वो भी हट के COOH आ जाएगा और नीचे वाला पोर्शन भी हट के COOH आ जाएगा। ये जो एसिड होता है इसको बोलते हैं टेरिथेलिक एसिड, इट इज़ नोन एज टेरिथेलिक एसिड। ओके, अब बात करते हैं बेंजीन के ऑक्सीडेशन की। बेंजीन का ऑक्सीडेशन नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में KMnO4 में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर इसका ऑक्सीडेशन करते हैं हम V2O5 के साथ 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे यानी 773 केल्विन पे, तो ऐसे केस में इसका ऑक्सीडेशन होके यहाँ बन जाता है कुछ इस तरह का एनहाइड्राइड। ये एनहाइड्राइड यहाँ पे बन जाता है, मैलिक एनहाइड्राइड इज फॉर्म्ड। इसका शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास। इसका शॉर्ट ट्रिक कुछ ऐसा है कि भाई आप यहाँ से इसको बिल्कुल बीच से ब्रेक करें और ब्रेक करने के बाद इधर भी क्या लगा दें COH, इधर भी क्या लगा दें COH, यहाँ बीच में पाई बॉन्ड है। हाई टेम्परेचर पे COH क्या बना लेंगे, अपना एनहाइड्राइड बना लेंगे। तो ये इसका शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि इस तरह की रिएक्शंस के मैकेनिज्म जनरली बुक्स में मेंशन नहीं होते, तो इसलिए हमें शॉर्ट ट्रिक ही देखना पड़ता है। अब मान लीजिए हमारे पास एल्कीन है और एल्कीन में हम KMnO4 का यूज़ करते हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा, तो ऐसे केस में अगर हम डाइल्यूट KMnO4 का यूज़ करेंगे तो यहाँ पे पाई बॉन्ड ब्रेक होके OH आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हम डाइल्यूट या कोल्ड KMnO4 का यूज़ करते हैं तो ऐसे केस में दिस पाई बॉन्ड विल ब्रेक एंड डायॉल विल बी फॉर्म्ड। लेकिन हाई टेम्परेचर पे ये कम्प्लीटली ब्रेक होता है और कम्प्लीटली ब्रेक होके ध्यान रखिए यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O के अलावा यहाँ पे H अवेलेबल है तो वो हट के OH आ जाएगा, यानी यहाँ बन जाएगा कीटोन और ये जो पोर्शन है यहाँ बन जाएगा एसिड। इस तरीके से हम इस रिएक्शन को करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास लेट अस से एल्कीन है और हमने इसमें यूज़ किया हॉट KMnO4, तो हॉट KMnO4 में इसको ब्रेक करके ऊपर हम बनाएंगे कीटोन और यहाँ बना देंगे एसिड। ध्यान रखिए कीटोन जो होता है वो भी विग्रस ऑक्सीडेशन में रिएक्शन करता है, पर एक साथ अभी पूरा ऑक्सीडेशन नहीं होगा। फर्दर अगर हम KMnO4 यूज़ करेंगे तो विग्रस ऑक्सीडेशन में दिस कीटोन कैन ऑल्सो गेट ऑक्सीडाइज। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं एल्काइन की, लेट अस से वी हैव एन एल्काइन R1C ट्रिपल बॉन्ड C R2, और ऐसे केस में अगर हम यूज़ करते हैं हॉट KMnO4 का
तो ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद दोनों तरफ आप क्या बना देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे R1COH प्लस R2COH विल बी फॉर्म्ड। तो स्टूडेंट्स, आपने इस वीडियो में देखा कई सारे इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कॉलिंस रिएजेंट, पीसीसी, कॉपर एंड हीट, उसके अलावा जोन्स रिएजेंट, क्रोमिक एसिड भी यही करता है, ये यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया। H2CrO4 भी यहाँ पे क्या करता है, अल्कोहल को डायरेक्टली कन्वर्ट करता है एसिड में। उसके अलावा हमने देखा KMnO4 एसिडिफाइड या एल्कलाइन भी ले सकते हैं, K2Cr27 ले सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा बेंजीन डेरिवेटिव्स का ऑक्सीडेशन कैसे होता है, फिर हमने देखा एल्कीन और एल्काइन का भी ऑक्सीडेशन कैसे होता है। सो गाइज, आई होप आपको ATP के वीडियोस से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती होगी। तो प्लीज़ एक फेवर ज़रूर कीजिए, जो एनी टाइम पढ़ाई एकेडमी का फेसबुक का पेज है उसको आप ओपन कीजिए और वहाँ पे एक रेटिंग जो है वो आप ज़रूर दीजिए, एंड प्लीज़ डू लाइक एज वेल, ताकि हम ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकें। इट वुड बी ऑफ ग्रेट हेल्प टू अस। ओके गाइज, थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। बाय बाय।